चलो जी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। लाइट ऑफ करो जी लास्ट का। स्टार्ट करेंगे हम लोग जी डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन ना। हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग देंगे जी? देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। चलो जी हेडिंग दीजिए आप लोग। हेडिंग क्या देंगे जी? डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। बात नहीं, हेडिंग दीजिए क्या? डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। लास्ट बेंच हेडिंग दीजिए। हेडिंग दी आप लोग, ध्यान दो जी। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? अगर हम यहाँ पे बोले आप लोग को, बताओ जी, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग ना। क्या कर रहे हैं जी यहाँ पे? अगर यहाँ पे लिखे हम लोग डिफरेंशिएट ऑफ, क्या लिखे जी? डिफरेंशिएट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो जी क्या लिखे, बोलो डिफरेंशिएट ऑफ ना। इसको पढ़ेंगे जी हम लोग डिफरेंशिएट ना। डिफरेंशिएट ऑफ क्या? वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एक्स। इसको हम लोग क्या लिखते हैं मालूम है? हाँ, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं जी। क्या लिखते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम बात करें यहाँ पे जी, देखो क्या लिख रहे हैं? डिफरेंशिएट ऑफ एफ ऑफ एक्स ना। क्या लिखे? एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे लिख रहे हैं जी विथ रिस्पेक्ट टू क्या? जी एक्स। तो बता इसको हम क्या लिखेंगे? बताएगा जी डी ऑफ क्या? एफ एक्स। और बाई में क्या? डी ऑफ क्या? जी एक्स। इसका मतलब वही ना हुआ। जब आप यहाँ लिखे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या लिखे? डी वाई बाई डी एक्स लिखे। अगर हम बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या? जी एक्स, तो हम क्या लिखेंगे? डी एफ एक्स बाय डी जी एक्स लिखेंगे। नोट कीजिए पहले इसको कॉपी में। इसका मतलब है कि एफ एक्स को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? जी एक्स के रिस्पेक्ट में। लिखो जी आयुष। अगर हम लोग लिखते हैं जी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू क्या? जी एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डी एफ एक्स बाई डी जी एक्स। आ जाइए। तो ध्यान दो जी यहाँ पे, अगर हमको एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स ना, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको यू मान लेंगे जी। मतलब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या? डी यू बाय डी वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी यू बाय यहाँ पे हम लोग डी वी। तो सर अभी आप क्या किए? यहाँ पे एफ एक्स को आप यू मान लिए ना, और जी एक्स यहाँ पे क्या लिखे जी? वी लिखे। नहीं समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अगर हमको निकालना है जी यहाँ पे डी एफ एक्स, और बाय में क्या निकालना है? बोलो डी जी एक्स। मतलब सर यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या? जी एक्स। इसका मीनिंग होता है जी ना, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एफ एक्स को हम लोग यू मान लेंगे और इसको जी एक्स को हम लोग भी मान लेंगे, और ये वाट है। हमको निकालना है डी यू बाई डी वी। क्या निकालना है? डी यू बाई डी वी। चलो जी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यू को हम लोग क्या मान लिए? एफ एक्स, पता है ना। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे डी यू बाई डी एक्स। कुछ आएगा जी? अभी हम लोग एफ डैश एक्स मान लेंगे। फिर बताओ जी v इक्वल टू क्या है? बताओ यहाँ पे v किसको लेट किए हुए हैं? जी एक्स को लेट किए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? डी वी बाई डी एक्स। कुछ आएगा यहाँ पे? हम लोग क्या मान लिए? जी डैश एक्स। इक्वेशन नंबर क्या? 2। लेकिन हमको निकालना क्या है? बोलो। हमको निकालना है डी यू बाई डी वी। तो बताओ जी, इसको फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग। डी यू बाई क्या लिखेंगे? डी एक्स। और बाई में क्या लिखेंगे? डी वी बाई डी एक्स। और इसका वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा जी। बताओ डी यू बाई डी एक्स यहाँ निकला हुआ रहेगा। बोलो क्या है? एफ डैश एक्स। और डी वी बाई डी एक्स भी निकला हुआ रहेगा जी। क्या चाहिए? बोलो यहाँ पे
जी डैश एक्स सॉल्व करेंगे, वही क्या हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए इसको भी कॉपी में अच्छे से, क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर समझ में आएगा। स्टार देख के लिखिए डी एफ एक्स बाई डी जी एक्स, एफ एक्स को यू मान लिए और जी एक्स को भी मान लिए, मतलब हमको निकालना क्या रहेगा, डी यू बाई डी वी निकालना रहेगा। यू लेके चलो अलग से और भी लेके चलो अलग से, आराम से बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिख लिए आप लोग? ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है ना, ये टॉपिक आपको आर एस अग्रवाल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आर एस अग्रवाल में। एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है जी, लेकिन मिसलेनियस में दिया है। कहाँ पे दिया है? मिसलेनियस में एक क्वेश्चन दिया है, वही क्वेश्चन पहले बना दे क्या? चलो जी, वही क्वेश्चन पहले बना दे रहे हम लोग। हाँ, एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 48 है। एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई का पावर, बोलो क्या है, कॉस एक्स। देखो जी, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है जी, एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी हम बोल रहे थे हाँ, क्या बोल रहे थे जी? क्वेश्चन लिखिए, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट। क्वेश्चन लिखिए जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ, लिख रहा है जी साइन स्क्वायर एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, बताओ जी ई का पावर क्या बोला है, कॉस एक्स। देख लो जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मात्र एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना इस टॉपिक पे। बोल रहा है कि डिफरेंशिएट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ई का पावर कॉस एक्स। बता दिए, अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे मालूम है, यहाँ पे डी लिखेंगे और यहाँ पे भी डी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे ई का पावर क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। देख लो जी, क्वेश्चन का मीनिंग यही होता है ना कि हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, ई का पावर कॉस एक्स। क्लियर है? अब बताओ जी, इसको हम लोग यू मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी यू बाई क्या, डी वी इक्वल टू वाट। देखो जी, इसको हम लोग यू मान लिए पूरा को, इसको क्या मान लिए, वी मान लिए, और इसको हमको निकालना है डी यू बाई क्या, डी वी। बताओ यू इक्वल टू क्या लेके चलो, बताओ जी यू का वैल्यू क्या, देख के बोलो। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स है जी। तो बताओ जी, यहां से हम लोग निकालेंगे डी यू बाई क्या, डी एक्स। बता सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, पहले पावर इंटू होता है, पावर एक कम हो जाता है जी, बोलो क्या लिखेंगे, हाँ टू साइन एक्स, फिर साइन एक्स का बोलो कॉस एक्स, इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे 1। फिर बताओ जी v इक्वल टू लेके चलो, बताओ v इक्वल टू क्या, देख के बताओ जी, हाँ e का पावर कॉस एक्स है। देख लो जी, हम लोग इसको v लेट किए हुए, पूरा यहाँ लिखा हुआ है v। अब यहां से निकालो क्या, dv बाई डी एक्स, क्या निकालेंगे, dv बाई ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है जी। फिर पावर को भी डिफरेंशिएट करते हैं,
तो बताओ ई का पावर क्या होगा, cos x, फिर cos का बोलो माइनस साइन एक्स। पूरा बताओ जी, माइनस पहले लिखेंगे, फिर ई का पावर में cos x और इंटू में क्या, साइन एक्स, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमको निकालना क्या है, बोलो डी यू बाई डी वी निकालना है। देख लो जी, यहाँ पे लिखा हुआ है डी यू बाई डी वी इक्वल टू वाट। चलो जी, डी यू बाई डी वी का फॉर्मूला बताओ, ये बताए थे हम, क्या बताए थे, डी यू बाई डी एक्स बाई में डी वी बाई। चलो वैल्यू बताओ कितना कितना है, डी यू बाई डी एक्स का बताओ जी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू क्या, कॉस एक्स, बाई में बताओ जी। ई का पावर में क्या है, कॉस एक्स, और इंटू में साइन एक्स, माइनस भी है जी। देखो तो कुछ कैंसिल होगा क्या बताओ जी, ये साइन एक्स और साइन एक्स कट जाएगा, ये कॉस मत कर देना जी, कॉस नहीं कटेगा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, मालूम है, माइनस रहेगा बीच में ये वाला, और बताओ जी ऊपर में रहेगा 2 cos x और बाई में ई का पावर cos x, ये क्या हो जाएगा आंसर। देखिए क्या दिया हुआ आंसर, नहीं दिया है, एग्जाम्पल 48, 2 cos x बाई ई का पावर cos x माइनस में, सही आंसर है जी, नोट कीजिए अच्छे से, बहुत आसान है। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है, cos x का डिफरेंशिएशन है, ई के पावर x का है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब प्रोसेस, हाँ बोलो पुट करो y की वैल्यू, पूरा लिखो क्या क्या आया, कॉपी करो उसको। हम्म, y इधर नहीं ले गया, y इधर है, नहीं नहीं है, तो y को उधर ले जाओ, तो फिर डिवाइड करो, देखो आएगा आंसर, या फिर y उधर लेके बनाओ तब भी बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो बताए, कॉपी में बना हुआ है, नहीं कॉपी में बना हुआ है, बताएं, लेक्चर देखिए। हो गया, एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए, आसान क्वेश्चन दे रहे हैं जी, देखते हैं कितना लोग से बनता है। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ना, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। सुना जी क्वेश्चन हम क्या बोले, लिख दे, देखो जी लिख दे रहे यहाँ पे, क्या लिखे थे, क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं जी, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या विथ रिस्पेक्ट टू क्या, लॉग एक्स। बनाइए क्वेश्चन।
नहीं बन रहा है जी आप लोग से? बन गया? बनाए जी आप लोग? बताओ जी इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, डी साइन एक्स, और बाई में क्या बोलो जी, डी लॉग एक्स, यही लिखे थे आप लोग। फिर बताओ जी क्या लिखेंगे, डी यू, और बाई में क्या, डी वी इक्वल टू वाट। आगे बताओ जी यू इक्वल टू क्या लिख चलेंगे, साइन एक्स। अब बताओ यहाँ से क्या निकालेंगे, डी यू बाई डी एक्स, साइन एक्स का बोलो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। फिर बताओ जी वी इक्वल टू क्या, देख के बोलो, वी इक्वल टू आपका लॉग एक्स है जी। यहाँ से क्या निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का बोलो 1/x, लेकिन हमको निकालना क्या है, डी यू बाई डी वी। बताओ जी फॉर्मूला बोलो, डी यू बाई डी एक्स, और बाई में क्या, डी वी बाई, बताओ जी ऊपर में क्या लिखेंगे, साइन एक्स। साइन एक्स लिखेंगे? नहीं, हाँ कॉस एक्स लिखेंगे जी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस एक्स, और बाई में क्या, और ये एक्स कहाँ चल जाएगा जी, ऊपर। आंसर आएगा एक्स कॉस एक्स। आंसर क्या आएगा, एक्स कॉस एक्स। नोट कीजिए अच्छा से। लिख लिया आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे जी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। क्वेश्चन लिख रहे हैं जी आप लोग। क्या लिखेंगे जी, डिफरेंशिएशन ऑफ, बोलो जी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, tan इनवर्स एक्स। बन जाएगा आप लोग से? बहुत लोग को साइन इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद नहीं है, भुला गया का युवराज? अब युवराज को साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता नहीं है कि क्या होता है, फॉर्मूला याद नहीं किए क्या शशि? शशि की भी याद नहीं है। सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा, आराम से बन जाएगा ना। बताओ जी क्या लिखेंगे इसको, हम लोग मालूम है। अगर हम लोग सॉल्यूशन में बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डी साइन इनवर्स एक्स, और बाई में क्या लिखेंगे जी, डी और क्या, tan इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये होता है कि साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स के रिस्पेक्ट में। अब चलो जी बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, डी यू, और बाई में क्या लिखेंगे, डी वी, और इक्वल टू वाट लिख देंगे जी, और यू लेके चलेंगे, यू इक्वल टू क्या है बोलो, साइन इनवर्स एक्स है। आराम से निकालेंगे डी यू बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का फॉर्मूला
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है जी। फिर बताओ क्या लिखेंगे, v इक्वल टू बोलो, दिया हुआ है जी tan इनवर्स x, यहाँ से निकालेंगे dv/dx, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमको निकालना क्या है, तो du/dv इक्वल टू, बताओ जी फॉर्मूला du/dx बाई में dv/dx। बताओ जी ऊपर में क्या लिखेंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ चल जाएगा जी, ऊपर चल जाएगा। लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। चलो जी एक क्वेश्चन और लिखते हैं, नोट कीजिए पहले इसको अच्छा से। क्या क्या रिपीट, डीपीपी इसका नहीं मिला आप लोग को? अच्छा खाली 1 मिला है, 2 नहीं मिला होगा ना। देख लेते हैं आज आया है कि नहीं आया है। चलो जी एक क्वेश्चन और लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ बोलो जी क्वेश्चन नंबर लिखो जी, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिया हुआ है जी tan इनवर्स एक्स। क्वेश्चन लिखिए पहले कॉपी में अच्छे से। क्वेश्चन दिया हुआ है जी, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स √, में जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई में एक्स, और उसको डिफरेंशिएट करना है जी विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। ये सब क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, बस सिर्फ प्रोसेस अलग है। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग? बताओ जी क्वेश्चन को हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो। अगर हम लोग बात करें जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बारे में, तब हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो। यहाँ पे डी लिखेंगे और यहाँ भी डी लिखेंगे ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, बताओ जी √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, केवल tan इनवर्स एक्स लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे जी, बताओ। यहाँ पे इसको लिख देंगे du और बाई में क्या, dv और इक्वल टू वाट ना, du/dv इक्वल टू क्या, वाट, यही ना जी नरजीत। अब बताओ u किसको लिए हुए, इसको लिए हुए, अलग से लेके चलेंगे जी। बताओ u इक्वल टू, बोलो क्या है, tan इनवर्स √, बताओ जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और बाई में एक्स है जी। इसको कैसे बनाएंगे पता है, लेट करके बनाएंगे जी, सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे एक्स जगह पे tan थीटा, क्या पुट करेंगे, बताओ जी। यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू, बोलो क्या, tan थीटा। बताओ जी tan थीटा पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखें यहाँ पे हम लोग। बताओ जी u इक्वल टू, बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले से tan इनवर्स है, फिर बताओ जी √ में यहाँ बोलो x जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे जी, यहाँ भी पुट करेंगे यहाँ पे ना। बताओ जी 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 और बाई में क्या लिखेंगे, एक्स जगह पे tan थीटा। बताओ जी कोई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है जी। तो बताओ जी सेक स्क्वायर थीटा हम सेक लिखेंगे ना, रूट से बाहर आ गया, फिर माइनस में 1 और बाई में बताओ क्या है, tan थीटा। ये समझ में आया तो लोग जी, नहीं समझा? बताओ जी 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा सेक थीटा, बगल में -1 है, यहाँ पे tan थीटा। इसको साइन कॉस में चेंज करो, क्या करो जी, साइन कॉस में चेंज। बताओ जी सेक थीटा क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस थीटा माइनस में 1, tan को बोलो साइन थीटा और बाई में क्या, कॉस थीटा। tan थीटा को लिखिए जी साइन बाय कॉस और सेक को 1 बाय कॉस। चलो एलसीएम लो, बताओ जी एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट बताओ कोई, 1 माइनस कॉस थीटा और बाई में क्या, साइन थीटा। बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा कि सर यहाँ के बाद ये वाला कैसे हो गया,
नहीं आता है जी सब। एल्सियम लेंगे तो कॉस थीटा होगा, ये कॉस कॉस कट जाएगा तो 1 माइनस कॉस और बाई में क्या मिलेगा? चलो जी 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है, क्या बोले 1 माइनस कॉस का क्या होता है जी? फॉर्मूला बताओ जी, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला बताओ, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन का बताओ जी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बताओ ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? कट गया, एगो साइन यहाँ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, साइन बाय कॉस। बताओ जी साइन बाय कॉस क्या होता है? tan होता है, तो tan लिखेंगे थीटा बाई 2। फिर बताओ जी tan इनवर्स tan हट जाएगा तो क्या लिखेंगे? थीटा बाई 2। बताओ ये 1/2 तो लिखेंगे हम। हाँ बताओ जी, ये वाला 1/2 यहाँ 1 हिडन है, पता है ना, और थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे जी। बताओ थीटा हम लोग जहाँ लेट किए थे ना, यहाँ से थीटा निकाल देंगे जी। बताओ थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x। क्या लिखेंगे? tan इनवर्स। तो थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे जी, ये तो 1/2 लिखेंगे, थीटा की जगह पे पुट करेंगे क्या, बोलो tan इनवर्स x। अभी तक ये क्या है? u है। अब निकालेंगे du बाय क्या? बताओ जी 1/2 बाहर, tan इनवर्स को बोलो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरा बोलो जी क्या लिखेंगे? 1/2 और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। कोई बताओ जी v इक्वल टू क्या था, याद है किसी को? v इक्वल टू था tan इनवर्स x। चलो जी यहाँ से निकालो dv बाई क्या? dx। tan इनवर्स का बोलो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या? 2। लेकिन हमको निकालना क्या है, बोलो जी du बाई dv। फॉर्मूला बताओ du बाई dx बाई में dv बाई dx। बताओ जी वैल्यू कितना कितना है du बाई dx का, बोलो देखो यहाँ पे दिख रहा है, बोलो 1/2 और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाई में बताओ जी 1/1 प्लस, ये 1 प्लस स्क्वायर कट जाएगा जी, पूरा आंसर बोलो क्या लिखेंगे? आंसर होगा 1 बाई क्या? 1/2। बन जाएगा आप लोग से? बनाइए पहले अच्छे से। ये वाला अगर देखा जाए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में था जी। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, सिंप्लीफाई करके थीटा बाई 2 आया था, यहाँ तक देखो बना हुआ है पहले से। नोट कीजिए फिर बता देंगे। यहाँ तक उतार लिया? अभी नहीं उतारा सब कुछ, है कि नहीं? थोड़ा वेट कर लो। तो अपने से बनाओ, एल्सियम लिया, हाँ इसका फॉर्मूला यूज करो 1 माइनस कॉस का बाय में साइन का। क्या कर रहा है जी? 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पे, है ना, तो एगो साइन कटेगा, एगो साइन बच जाएगा, 2 2 कटेगा, फिर लिख लीजिए आप लोग यहाँ तक। आगे देखिए क्या है, नहीं लिखा था? अच्छा ठीक है। सागर बहुत दिन बाद दिख रहा है जी, कहाँ चल गया था? ससुराल? कौन तो ससुराल बोल रहा है जी? नहीं, हाँ सागर, लगता है अभी कुछ था पूजा हो जाने जी, वर पूजा था, वहीं गया था। चलो ठीक है, होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ हाँ। कहाँ तो लोग देख लिया जी। ठीक है, बढ़ा दे रहे। चलो जी आगे देखो। पढ़ाई में ध्यान दो।
ए, वही ना, पढ़ाने ध्यान नहीं देता है। आपको हाथ देख रहे का है देख रहे थे कैसे बनाते हैं तो ई? दिख गया ना वो। लिख लिया आप लोग? चलो जी एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ कौन सा क्वेश्चन कैसे किए जी आगे? अच्छा ये वाला ध्यान दो जी, यहाँ पे अगला जो स्टेप यहाँ पे लिखे है ना, ये जो फार्मूला सब लोग लिखे हैं जी, ध्यान दो यहाँ पे दो फार्मूला लिख रहे हैं। एक होता है जी 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक साइन थीटा का फार्मूला होता है जी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देख लो जी दोनों फार्मूला है, 1 माइनस कॉस थीटा का और साइन थीटा का ना, ये फार्मूला हम लोग यूज कर दिए। लिख लिया आप लोग? चलो जी क्वेश्चन दे रहे, देखते हैं कितना लोग से बनता है। ठीक है, 2-4 लोग से तो बनना चाहिए कम से कम, क्या है ना? नहीं जी, ज़्यादा टफ नहीं देंगे, उतना ही टफ है जितना आप लोग समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। ठीक है, उतना दिमाग आप लोग पास होना चाहिए कि क्वेश्चन बन जाना चाहिए। आप देखते हैं कि बनता है कि नहीं। क्वेश्चन लिखिए। देखो जी क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन है जी यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो जी क्या लिखे, tan इनवर्स 3x माइनस में एक्स क्यूब बाई में 1 माइनस 3x स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू है जी यहाँ पे tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है जी 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन लिख लिए थे आप लोग? क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो जी क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई में 1 माइनस 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ट्राई करेंगे आप लोग? ट्राई कीजिए। तो पानी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नहीं उधर, हाँ पुट करके पुट कीजिए, उसके बाद बन जाएगा। आंसर कितना आ रहा है जी? 3/2 सही आंसर है जी ना। आंसर 3/2 आएगा, कैसे आएगा अभी बता रहे हैं। अगला स्टेप लिखो।
डी, इसको लिखेंगे डी, फिर इसको लिखेंगे और यू और भी मान लेंगे और यू इक्वल टू लेके चलो और एक्स पे हम लोग पुट करेंगे टाइन थीटा। दोनों क्वेश्चन में जी, दोनों में क्या पुट करेंगे? टाइन थीटा पुट करेंगे। देखो जी, प्रॉब्लम उसके साथ है जिसको फार्मूला याद नहीं है। 11th क्लास का फार्मूला अगर याद नहीं है आपको तो आपको हर बार प्रॉब्लम करेगा जी। आप लोग हम बार बार बोलते हैं कि 11th क्लास में भी ज़्यादा फार्मूला नहीं है, 20-22 फार्मूला है जो बार बार रिपीट होते रहता है। तो फार्मूला को अब याद कर लीजिए। 11th क्लास में भी डिफ्रेंशिएशन का आपका ज़्यादा फार्मूला नहीं, 20-22 फार्मूला है, उसको याद कर लीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग फार्मूला याद करते नहीं हैं, कॉपी में लिखते नहीं हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो होगा। देखो बहुत लोग से बन गया है जी, हम बोले थे 4-5 लोग से बन जाएगा तो बन भी गया है ना। बाकी लोग से नहीं बनने का सबसे बड़ा रीज़न है कि फार्मूला याद नहीं है। चलो जी हम बनाए, बताओ जी। हम लोग सर ऐसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट इसको यू मान लेंगे। क्या मान लेंगे जी? बताओ, लेट कर लेते हैं हम लोग। बताओ यू इक्वल टू इसको मान ली। बताओ जी, टाइन इनवर्स ले लेते हैं और क्या 3x माइनस में एक्स क्यूब और बाई में क्या बोलो 1 माइनस क्या है 3x स्क्वायर। फिर बताओ जी एंड भी इक्वल टू किसको मान लेंगे जी? बोलो उसको मान ले। बताओ क्या लिखेंगे? टाइन इनवर्स और यहाँ पे क्या दिए हुए 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमको लेट कर लिए तो हमको क्या निकालना होगा? बताओ जी, डी यू बाई डी वी इक्वल टू वाट ना। हमको क्या निकालना है? बोलो डी यू बाई डी वी इक्वल टू क्या वाट, क्योंकि इसको यू लेट कर लिए, इसको भी लेट कर लिए ना। चलो जी हम लोग यू लेके चलेंगे। बताओ यू इक्वल टू क्या है, देख के बताओ। टाइन इनवर्स 3x माइनस में एक्स क्यूब बाई में 1 माइनस क्या है जी 3x स्क्वायर है जी। कोई बताओ यहाँ पे हम लोग पुट क्या करेंगे जी? x इक्वल टू पुट करेंगे टाइन थीटा। क्या पुट करेंगे वो लोग? टाइन थीटा। क्वेश्चन है टाइन क्यों पुट करेंगे जी? पता है आप लोग को? यहाँ पे टाइन पुट करने से टाइन 3 थीटा का फॉर्मूला आएगा। किसका आएगा? टाइन 3 थीटा का। बताओ जी यू इक्वल टू क्या लिखेंगे? टाइन इनवर्स। बताओ जी पुट करो, जहाँ x है वहाँ पे टाइन थीटा। बताओ 3 टाइन थीटा माइनस क्या टाइन क्यूब थीटा बाई में 1 माइनस क्या जी 3 टाइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ जी, यहाँ तो टाइन इनवर्स रहेगा और ये फार्मूला है किसका है मालूम है? टाइन 3 थीटा का फार्मूला है जी। अब बोलो जी यहाँ पे ये दोनों हट जाएगा तो क्या लिखेंगे? 3 थीटा लिखेंगे। फिर बताओ जी 3 और थीटा का वैल्यू बोलो टाइन इनवर्स एक्स। देख लो जी यू निकल गया। अब बताओ डी यू बाई क्या डी एक्स। बताओ 3 बाहर हो जाएगा और टाइन इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका पूरा आएगा जी यहाँ पे 3 बाई 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से थीटा निकाल देंगे जी, थीटा इक्वल टू टाइन इनवर्स एक्स आएगा। तो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि एक्स पे हम लोग टाइन पुट करेंगे जी, ताकि टाइन पुट करने से फार्मूला आएगा। आ रहा समझ में उत्सव? फिर बताओ सेकेंड में भी इक्वल टू हम लोग क्या लेके चलेंगे? बोलो बताओ जी, भी इक्वल टू क्या था? देख लो जी, भी इक्वल टू था टाइन इनवर्स और यहाँ पे है 2x बाई और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी टाइन थीटा पुट करने से फार्मूला आएगा जी टाइन 2 थीटा का। किसका फार्मूला आएगा? टाइन 2 थीटा का। यहाँ भी हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू टाइन थीटा, बात नहीं करेंगे। बताओ जी v इक्वल टू लिखेंगे टाइन इनवर्स, फिर बोलो यहाँ पे क्या 2 टाइन थीटा बाई में 1 माइनस क्या लिखेंगे टाइन स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला किसका है? टाइन 2 थीटा का। बताओ जी टाइन इनवर्स। देखो जी संगम, तो हमसे फिर पूछेगा सर इसके जगह पे अब टाइन 2 थीटा कैसे लिख दिए? देख लो जी यहाँ पे लिख दे रहे टाइन 2 थीटा। हाँ ये फार्मूला है टाइन 2 थीटा का टाइन के फॉर्म में। अब बताओ टाइन इनवर्स टाइन हट जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 थीटा और थीटा का वैल्यू निकालेंगे वहां से जी, तो टाइन इनवर्स एक्स आएगा। देख लो ये भी है, यहाँ से फिर हम लोग थीटा निकालेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? टाइन इनवर्स एक्स। अब बताओ जी यहाँ से डी वी बाई डी एक्स, तो 2 बाहर हो जाएगा और 1 बाई 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर इनटू में ना। इसको बताओ जी हम लोग क्या लिखेंगे? आ जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गया जी। अब हम लोग को निकालना है डी यू बाई डी वी, तो इसका फॉर्मूला बताए भी हम डी यू बाई डी एक्स बाई में क्या डी वी बाई डी एक्स। बताओ जी डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आया था 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका आया है 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, आंसर आएगा 3 बाई क्या 2। तो कितना आराम से बन रहा है, नोट कीजिए अच्छा से।
बन गया था इंद्रजीत। बना ले रहा है। ये जो बनाया बना जी आपसे कोई दिक्कत? तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को आराम से बनना चाहिए समझ करके। समझ में आया जी रोशन? अच्छा बना लिया था। हो गया। लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पेज कर दें। नहीं लिखा? अच्छा बना लिए थे। चलो जी एक क्वेश्चन और दे रहे लास्ट। लिख लिया जी राहुल? समझ में आ गया? नहीं समझा? लिखा जी सुमित? चलो जी क्वेश्चन लिखिए। क्या क्वेश्चन दे रहे जी आप लोग को? क्वेश्चन है जी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू है जी कॉस क्यूब एक्स। देखते हैं जी कितना लोग से बनता है, बनाइए अच्छा से। क्वेश्चन दिए जी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है जी कॉस क्यूब एक्स। ये सब क्वेश्चन आप लोग से आराम से बनना चाहिए, आसान लगना चाहिए अब, क्योंकि आप साइन क्यूब एक्स को डिफरेंशिएट करने आता होगा, कॉस क्यूब एक्स को डिफरेंशिएट करने आता है, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग कल टेस्ट हुआ था फिजिक्स का? नहीं सर, बायो का था। आप लोग का नहीं हुआ था फिजिक्स का टेस्ट? आप लोग बोले थे फिजिक्स का टेस्ट है। हाँ। बोले थे नहीं। माइनस टेन एक्स का था। पीछे ही वाला उतार रहा है तुम अभी। तो आगे फार्मूला यूज करो नहीं यार। नहीं, डी यू बाई डी एक्स निकल गया, डी वी बाई डी एक्स निकल गया, तो फार्मूला में पुट करके काट के आंसर लिखेंगे यार उत्सव। तुम भी बताओ। आए?
क्या यूज बन जाएगा? बन गया। सही आंसर। काट छाट करो यार। काट दे ठीक है, और कहाँ गया बताओ? 3 पावर इंटू हुआ, पावर में कम करेंगे 3 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, है कि नहीं? तब फिर वहां भी 2 लिखो, फिर वहां नीचे भी फार्मूला में भी 2 2 लिखो और काटो, आंसर लिखो अच्छा से। आंसर आना चाहिए माइनस क्या जी? tan x। आंसर क्या आएगा? माइनस tan x। आ गया? तुम्हारा cot x आ रहा है जी। एगो साइन यहाँ से कटेगा, एक कॉस इससे कट जाएगा, तो यहाँ कॉस साइन कॉस बचेगा, 3 कट जाएगा। 3 कैसे लिख दिया तुम? नहीं बना आयुष? कहा लिख दिया आंसर? tan x लिख दिया। माइनस तुम्हारा ही मैंने किया। आए चलो जी, देखो यहाँ पे बहुत लोग का गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है जी? बताओ जी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन में ना जी, बताओ u इक्वल टू क्या मान लेंगे? साइन क्यूब एक्स। लेट कर लो जी ना। और v इक्वल टू बोलो क्या लेट कर लेंगे जी? कॉस क्यूब एक्स। बताओ जी, यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या? देयरफॉर du बाय क्या निकालना है? dv इक्वल टू 8। बताओ जी, u लेके चलो। u इक्वल टू क्या है? साइन क्यूब एक्स। बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे? du बाय dx। बताओ जी, 3 लिखेंगे और साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान दो जी, पावर इंटू करेंगे और पावर एक कम हो जाता है। जैसे एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर ना, तो साइन क्यूब एक्स का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस एक्स। इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है यूज? आगे बोलो किसको लिख चलेंगे अब? v इक्वल टू, बताओ जी, सिंस v इक्वल टू क्या है? कॉस क्यूब एक्स है ना। बताओ क्या लिखेंगे? dv बाय dx। बताओ जी, यहाँ पे पावर इंटू करो, क्या लिखेंगे? 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस का बोलो क्या लिखेंगे? माइनस साइन एक्स। चलो जी, इंटू करेंगे क्या लिखेंगे? -3 कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में साइन एक्स, माइनस आगे आ जाएगा जी। इक्वेशन नंबर 2। बताओ हमको क्या निकालना है? du बाई dv। फॉर्मूला बताओ जी। du बाई dx बाई में dv बाई dx। बताओ जी वैल्यू कितना कितना है? du बाई dx का बोलो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स बाई में -3 कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में साइन एक्स। बताओ जी, ये 3 3 कट गया, एगो कॉस यहाँ से कट जाएगा जी, एक कॉस बचेगा, और एगो साइन यहाँ से कट जाएगा, एक साइन बचेगा ना। तो बताओ जी, ये वाला नीचे वाला माइनस हो गया और एक साइन और एक कॉस बचा हुआ है। साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? tan x। देख लो जिसका आंसर आएगा माइनस tan x। बन जाएगा आप लोग से? बना लिए? तो दिक्कत है रोशन? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग को सेंड कर देंगे ग्रुप में ना, फोटो खींच करके। कुछ क्वेश्चन बनाइएगा 3-4 को अपने से। अटेंडेंस आज का लिख के देंगे।